नर्सिंग शुरू करने से पहले आपने भी जरूर सोचा होगा कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, अपने माँ बाप के हर एक उस सपने को पूरा करना है जो वो पूरा नहीं कर सके। जर्मनी में काम करते हुए हजारों नर्सेस लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप लोग फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं और वहां जॉब करना चाहते हैं तो जर्मनी आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है, जहां पर काम करके आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी में एज ए नर्स काम करने के लिए जरूरी है कि आपको इस प्रोसेस का पता हो कि जर्मनी के अंदर आप किस तरीके से नर्स बन सकते हैं। चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप जर्मनी के अंदर एक नर्स बन सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहली स्टेप है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कम से कम अगर आपने जीएनएम की है तो आप जर्मनी के अंदर नर्स बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे कम अगर आपने एएनएम की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इससे बढ़कर अगर आपने बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग की है तो बेहतर है, आप बड़े ही आराम के साथ एलिजिबल हो सकते हैं। नंबर 2 स्टेप है क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आप बड़े आराम से एलिजिबल हो सकते हैं। यह क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके हॉस्पिटल में जॉब करने के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, जिसका आपको पर्सनली फायदा भी मिलता है। इसके बाद नंबर 3 स्टेप है जर्मन लैंग्वेज। जर्मनी में काम करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आप वहां जाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जर्मन लैंग्वेज के कुछ लेवल होते हैं जिसमें अगर आपने मिनिमम B1 लेवल को पास कर लिया है तो मोस्ट ऑफ द केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने B2 लेवल को पास कर लिया है तो आप जर्मनी के अंदर कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप आराम से किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर B2 लेवल को पास कर जाएं। नंबर 4 स्टेप है डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने रहते हैं। नंबर 1 मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिससे ये प्रूव हो कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं। नंबर 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट बना हुआ हो। नंबर 3 CV यानी करिकुलम विटाई, जिसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का कंप्लीट ब्यौरा हो। नंबर 4 डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जो कि देश से बाहर जाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नंबर 5 डॉक्यूमेंट है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि यह प्रूव करे कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस फिल्ड नहीं है। जैसे ये 4 स्टेप्स आपके लिए कंप्लीट होती है और उसके बाद 5वें स्टेप के अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज कराना रहता है। इसके अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपको जर्मन अथॉरिटी को सेंड करने होते हैं, जिसमें आपके नर्सिंग डिग्री, डिप्लोमा, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके जर्मन अथॉरिटी को सेंड करने रहते हैं। जिसके बाद जर्मन अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि आप जर्मनी में जॉब करने के लिए कंप्लीटली कंफर्टेबल है या नहीं, क्या आपको किसी टेस्ट में अपीयर होने की जरूरत है या नहीं। अगर आप किसी एक पॉइंट में वीक दिखते हैं तो उसके लिए आपको एक नॉलेज टेस्ट देना होता है, जो कि आप जब जर्मनी जाएंगे तो वहां पर कंडक्ट होगा। इस स्टेप के बाद आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है जर्मन अथॉरिटी की तरफ से कि अब आप जर्मनी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको जर्मन हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए नर्स जॉब करने के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए कई सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज तैयार होती है, जहां पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कराना रहता है। इसके लिए कुछ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल इंडीड, लिंक्डइन, इन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद स्टेप नंबर 7 के अंदर आपको वीजा लेना होता है, जिसके लिए आपको इंडिया की नई दिल्ली में मौजूद जर्मन एम्बेसडर ऑफिस का रुख करना होता है। वहां से आपको जॉब का वीजा लेना होता है। जैसे ही आपको वीजा मिल जाता है आप जर्मनी जाने के लिए कंप्लीट तैयार हो जाते हैं और इसके बाद आप फ्लाइट में बैठ के अपने देश से 5 से 6 हजार किलोमीटर दूर जर्मनी देश जाते हैं, वहां पर जॉब करते हैं। जॉब करने से जस्ट पहले आपको एक नॉर्मल नॉलेज टेस्ट में अपीयर होना होता है, जो टेस्ट आपको वहां एज ए नर्स जॉब करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। उसी लाइसेंस के बेस के ऊपर आप वहां जॉब करते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत सारे अपने घर वालों के लिए पैसे कमाते हैं और अपने घर वालों के लिए खुशी की वजह बनते हैं। दोस्तों, जर्मनी ही क्यों, ऐसे कौन से स्पेशल बेनिफिट्स जर्मनी हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमें हर देश के अंदर नहीं मिलते। नंबर 1 बैलेंस्ड वर्क लाइफ। यहाँ पर आपको दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम काम करना होता है। यहाँ पर आपको एक वीक के अंदर 38 आवर्स काम ही करना रहता है, बाकी का सारा टाइम आपके लिए फ्री होता है, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। नहीं तो आप फ्री बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा बड़ा फायदा है यहाँ मिलने वाली सैलरी। दोस्तों, जर्मनी के अंदर मिलने वाली सैलरी
कम से कम मिनिमम सैलरी 2,25,000 रुपए पर महीने से शुरू होती है और ये सैलरी बढ़कर एवरेज 3 लाख रुपए पर महीने आपको मिलती है और बढ़ते हुए एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी 5 से 6 लाख रुपए पर महीने तक जाती है। दोस्तों, इतनी बड़ी सैलरी आप कहीं पे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आप इंडिया में रहते हुए गवर्नमेंट जॉब पर भी नहीं। इतनी शानदार सैलरी आपको मिलती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका कोई भी भाई बहन जो कि नर्सिंग कर रहा है या उसने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।